नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप बस बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड तक आपको एक चीज बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं और जिसको कहा जाता है कि गोत्र। तो गोत्र क्या है? गोत्र जो है भारतीय सनातन हिंदू परंपरा में जो गोत्र चलता है वो क्या है? दरअसल आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा। देखिए, गोत्र जो है वो एक प्रकार के जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स को जब हम पढ़ते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं और जो लक्षण गुण होता है उसी से व्यक्ति का निर्माण होता है। कहीं ना कहीं वो एक प्रकार का स्वभाव भी है, वो बीमारी भी है, वो जो है शक्ति भी है। मतलब हर प्रकार से आपको जो है जेनेटिक्स के मदद से ही इंसान या कोई भी जानवर अपने इस धरती पर जो है जिंदा रहने का उसका कुछ वजूद है, वरना कोई वजूद नहीं है। तो इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि हमारे जो प्राचीन सभ्यता है था और जो प्राचीन विद्वान थे वो कितने विद्वान थे। तो देखिए, गोत्र का निर्माण उन्होंने इसीलिए किया कि ये बिल्कुल एक साइंटिफिक चीज है। पंडित दयानंद सरस्वती बहुत बड़े विद्वान प्रखर जो है वो यहाँ पे समाज सुधारक हुए। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है ये गोत्र के ऊपर कहा था। आज मैं ये भी देखूंगा कि कोई भी गोत्र नहीं है तो वहां पे कश्यप गोत्र लगा दिए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। साथ ही कई तरीके के प्रश्न आते होंगे आपके मन में। तो देखिए, जो गोत्र एक ऐसा चीज है कि कहा जाता है कि जैसे हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं तो ब्लड ग्रुप्स भी कहा जाता है कि एक ब्लड ग्रुप्स के इंसानों का यदि कोई ऐसे वंश चलता है तो वहां पे बहुत सारी बीमारी आने का संभावनाएं होता है। गोत्र में भी यही चीज होता है, लेकिन गोत्र थोड़ा सा साइंटिफिकली और भी इंप्रूव्ड है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा जो जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स में होता है 46 नंबर्स ऑफ जो है 46 नंबर्स ऑफ जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें 23 पेयर्स जो है और 23 जो है वो मैटरनल साइड से 23 एंड पैटर्नल जो है 23 सेट ऑफ जो है प्रॉपर्टीज, यानी कि किसी व्यक्ति का गुण दोष ये सब चीज मिलते हैं। तो सनातन परंपरा में इन्होंने बखूबी ये बात का निर्णय कर दिया कि 46 और 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 46 जो जेनेटिक क्रोमोसोम्स की जो नंबर है वो वेरिएशन किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से इसको मेंटेन किया जाए ताकि जो हमारे नए नए वंश जो चलते हैं उनके अंदर विलक्षण प्रतिभा आए और जो नकारात्मकता है वो हटे। लेकिन यहीं पे यदि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन देखेंगे या फिर आप इस्लामिक जो एक मैट्रिमोनियल अलायंस जो देखेंगे उसमें आपको ये सब चीजों का नजर बहुत नहीं आएगा। लेकिन सौभाग्यवश ये हम कह सकता हूं और बहुत गर्व से कह सकता हूं कि आज जो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हुए हैं, जो साइंस और बायोलॉजिकल साइंस जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है उसका, तो यहां से यह प्रूव हो जाता है कि दरअसल हमारा जो पूरे लिविंग बॉडी है और इंसान में खासकर 23 क्रोमोसोम्स के 46 जो है वो नंबर्स होते हैं, जिनमें 2 पेयर एवरी क्रोमोसोम्स पे 2 पेयर्स ऑफ जो है जीन्स होते हैं और वो जीन्स जो होते हैं वो वास्तव में हर प्रकार की समस्या भी है और आपका जो है महानता प्रधानता भी यहीं से आता है। अब यहाँ पे आप देखते होंगे कि भारत में भी और हिंदू सनातन परंपरा के अंतर्गत भी यदि अलग अलग जगहों पे आप जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि कुछ लोग का जो ये मैट्रिमोनियल जो अलायंस होता है वो बहुत ही विचित्र तरीके से होता है। जैसे कि आप महाराष्ट्र के साइड में जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे कि जो आंट की जो डॉटर होती है वो तो सिस्टर माना जाता है, बट जो मैटरनल अंकल की जो डॉटर होती है उनसे जो है मैट्रिमोनियल अलायंस किया जाता है। तो इन सब तरीके का ये क्या चीज है? आपके मन में भी प्रश्न आते होंगे ये वास्तव में क्या चीज है। देखिए दोस्तों, ये यही चीज है कि दरअसल क्या होता है कि जो बहुत सारे लॉजिक हुए, बहुत सारे केसेस हुए, यदि हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है या तो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है और फिर आप वेरिएशन काउंट करते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो आपको दरअसल वो चीज नजर आएगा। जो नॉर्दर्न पार्ट के इंडिया में है आपको देखने को मिलेगा कि ये सब बहुत जो मोस्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम्स जो हमारे सोसाइटी में है वो गोत्र आधारित जो है मैट्रिमोनियल अलायंस आज भी चलते हैं यहाँ। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएशन तरह तरह के बहुत ही इंप्रूवमेंट होते हुए जा रहे हैं। जैसे कि आपको किसी फेशियल एक्सप्रेशन, सुंदरता, कद, ये सब आपको देखने को मिलेंगे कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो है वो विकलांगता का जो नंबर है वो बहुत ही घटता जा रहा है, जबकि वहीं पे वेस्टर्न पार्ट में थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो एक सोच होती है, थिंकिंग जो होता है, इमोशंस जो होते हैं वो वहां पे फिक्स हो गया। क्योंकि जब आप वही गुण को बार बार रिपीट कर रहे हो तो क्या होता है कि उसी गुण का एक नया मॉडिफिकेशन आता है जिसको हम कह सकते हैं कि म्यूटेशन। तो एक प्रकार का म्यूटेशन बायोलॉजिकल साइंस का टर्म्स है जिसका मतलब होता है कि कोई भी चीज का एक दो गुण मिलते हैं तो आपस में तीसरा जो गुण बनेगा वही एक्स एंड वाई एंड देन एक्स वाई जो बनता है उसमें कहीं ना कहीं वही रिपीट हो जाता है। जबकि यहाँ पे 7 पीढ़ी को देखा जाता है, काउंट किया जाता है नॉर्दर्न इंडिया में। और इससे क्या होता है, जो गोत्र होते हैं, खासकर आज हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना तो मालूम ही होगा कि गोत्र जो है ऋषियों के वंशज पे चले हैं और जो बहुत ही एक वास्ट और जो है डायनामिक जो है उसका एक प्रोस्पेक्टिव है जो बहुत लंबे समय से चलता आया है। तो इतने सारे वेरिएशन आपको एक समय में, यदि आप गोत्र के नियम कायदे कानून को फॉलो करते हैं तो बहुत ही कम समय में आपको वो सारे प्रॉपर्टी जो है वो मिल जाते हैं। अर्थात जो न्यू
न्यू ऑफ स्प्रिंग बनते हैं उनमें वो गुण आ जाते हैं। जबकि ऐसा यदि नहीं करता है, कोई बहुत ही क्लोज और नियर बाई रिलेटिव के साथ जो है मैट्रिमोनियल अलायंस इस तरीके के काम करते हैं, तो उनमें देखा जाता है कि बहुत सारे डिमेरिट्स उत्पन्न होते हैं बच्चों में, और जो है विकलांगता का जो रेशियो होता है वो भी अधिक होता है। खासकर आप वहीं पे यदि हिंदू सनातन धर्म और मुस्लिम धर्म के अंतर्गत यदि कंपैरिजन देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहां पे जो है एक जो विकलांगता या तो रिटार्डेशंस का जो प्रोपोर्शंस है वो बहुत ही हाई प्रोपोर्शंस है। तो यहाँ पे इसका कारण सीधा है, यही जो है बायोलॉजिकल एक गोत्र सिस्टम जो इंडिया में है वो बहुत ही यूनिक चीज है। और ये तब बना जब विज्ञान नहीं जानता था, साइंस भी नहीं जानता था। मेंडल ने सबसे पहले बोटनी के जो है रिसर्च किए जीन्स के ऊपर, और उनको पता चला कि दरअसल जो है वो आप लोगों ने बहुत ही प्राइमरी एजुकेशन में ये जाना होगा कि पीस जो होते हैं, ग्रीन पीस एंड का जो क्रॉसिंग करवाया, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल साइंस में ये चीज आया जेनेटिक्स के अंदर। लेकिन हमारे जो सनातन हिंदू धर्म है उसमें बहुत प्राचीन काल से ही ये चलता हुआ आ रहा है। तो यह भी एक बहुत ही स्वाभिमान का सब्जेक्ट है, विषय है। देखिए गोत्र जो है किसी भी जाति के अंतर्गत जो है सामान्य गोत्र हो सकता है, अलग अलग गोत्र भी हो सकते हैं। कहा जाता है कि कुछ जिनको गोत्र नहीं मालूम है वो कश्यप लिखते हैं। इसके पीछे एक धार्मिक व्यवस्था है कि जो ऋषि कश्यप हुए उनका जो विवाह हुआ लगभग 18 जो है वो लोगों से 18 जो है फीमेल के साथ उनका जो है प्राचीन काल में विवाह हुआ था, जो सब माना जाता है कि कहीं ना कहीं दक्ष प्रजापति की ही पुत्री थी। तो जिसके वजह से क्या होता है कि उनमें जो चाइल्ड थे प्राचीन, वो जो मानव स्टार्ट हो रहा था तब का कहानी है। तो वहां पे जो है बहुत सारे नंबर जो है बच्चे जन्म लिए, तो बहुत बड़े संख्या जो है भारत के अंदर वो आपको कश्यप गोत्र के ही है, इसीलिए कश्यप गोत्र लिख दिया जाता है यदि कोई भी गोत्र आपको मालूम नहीं होता है तब जाके। लेकिन ये बहुत ही एक साइंटिफिक चीज है, इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो समाज सुधारक हुए उन्होंने कहा कि दूर दराज में जाकर या जो है अपने गोत्र से अलग गोत्र में जो है यदि मैट्रिमोनियल अलायंस होते हैं तो काफी प्रॉफिटेबल होता है। और यही एक इशूज है, मुद्दा है, साइंस है, जो भी आप समझे, और भारत के लिए बहुत ही स्वाभिमान का सब्जेक्ट भी है। सो आई होप कि आप लोगों को ये बात जानकर बहुत ही इंस्पायरिंग लगा होगा कि आपका जो धार्मिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं साइंस से बिल्कुल ही मैच करता है। सो आई होप ये यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।